गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीए राजेश खुराना आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैक्स नॉलेज विद सीए राजेश खुराना। हर संडे की तरह इस संडे भी आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं आप सबकी नॉलेज के लिए, टैक्स को अपडेट करने के लिए। आज का टॉपिक है कि ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम, कौन सा सिलेक्शन करें। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ही इस समय हॉट टॉपिक है कि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हम जो इस बार की अपनी आईटीआर भरेंगे या नेक्स्ट आईटीआर्स भरेंगे उसमें हमें ओल्ड रिजीम चूज़ करना चाहिए या इनकम टैक्स का न्यू रिजीम चूज़ करना चाहिए। मैं आज आपको अपने इस टॉपिक में इनकम टैक्स न्यू रिजीम के बेनिफिट बताऊंगा, दोनों में कंपैरिजन बताऊंगा, स्लैब रेट में क्या फ़र्क है, दोनों का डिफरेंस है, और मैं अपनी लास्ट में एडवाइस दूंगा कि कौन सा रिजीम किस इंडिविजुअल को चुनना चाहिए और कौन सा मतलब दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, इसकी एक एडवाइस दूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि न्यू रिजीम जो है पहले से ही वैलिड है, लेकिन इस असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब इस बजट में जो आया है उसमें स्लैब न्यू रिजीम के स्लैब को और थोड़ा सा चेंज किया गया है और बेनिफिशियल किया गया है। और एक इस साल के बजट में न्यू रिजीम को डिफ़ॉल्ट रिजीम बना दिया गया है। मतलब आप अगर कोई भी रिजीम ओल्ड या न्यू रिजीम में से कोई सिलेक्शन या ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है आईटीआर न्यू रिजीम में असेस होगी, मतलब आपका ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम के हिसाब से कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बनेगा। तो इसलिए आपको जब आईटीआर फाइल करनी होगी तो ये चूज़ करना होगा कि आपने न्यू रिजीम ऑप्ट करना है या ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है। अब दूसरा है कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम सैलरीड पर्सन और बिजनेस पर्सन के लिए ऑप्शन के लिए क्या गवर्नमेंट ने प्रोविज़न रखा है कि आप अगर तो सैलरीड एम्प्लॉइज़ हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज़ में क्या है कि आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप एवरी ईयर यू कैन चेंज द रिजीम की आप ऑप्शन कौन सा ऑप्ट कर सकते हैं कि आप कभी न्यू रिजीम या कभी ओल्ड रिजीम, आप कभी भी एवरी ईयर यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यूर टैक्स लायबिलिटी। बट इन केस ऑफ बिजनेस जो असेसी है, जो बिजनेस इनकम जिनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वो ओल्ड में चले जाएं चाहे वो न्यू रिजीम में चले जाएं। एक बार उन्होंने ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया है उसको, तो वो हमेशा उसी में ही आगे रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट यही चाह रही है कि जो जितना भी सारी टैक्स असेसिबिलिटी हो वो न्यू रिजीम में हो जाए, और धीरे धीरे करके हो सकता है ओल्ड जैसा ऐसा दिखने में आ रहा है कि ओल्ड रिजीम को वो धीरे धीरे ख़त्म ही कर देंगे। अब ये एक क्लैरिटी हो गई। अब मैं आपको ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के स्लैब बता देता हूँ कि ये मैं स्लैब लेके चल रहा हूँ 2024-25 असेसमेंट ईयर के बेस पे। तो जो ओल्ड रिजीम का स्लैब में कोई चेंज नहीं था, जैसे कि 2.5 लाख तक को तो कोई टैक्स नहीं था, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% था, और 5 लाख से 10% 20% था, फिर 5 लाख से 10 लाख तक 20% था, और 10 लाख के ऊपर 30% स्लैब है टैक्स रेट। एंड न्यू रिजीम में जो है 3 लाख तक, पहले 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर 3 से 6, 6 से 9, ऐसे 3-3 लाख करके 5% बढ़ाते चले गए। जैसे 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, एंड 12 से 15 20%, और 15 से ऊपर स्लैब लगेगा 30%। अब मैं दोनों को कंपैरिजन करके आपको ये बताऊंगा कि आपको किस में बेनिफिट है, किस में आपको नहीं है। तो एक चीज़ इसमें अब कॉमन आ गई है सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, कि वो 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो ओल्ड रिजीम में थी अब न्यू रिजीम में भी मिल जाएगी। दूसरा इसमें ये है कि आप लीव एनकैशमेंट का बेनिफिट जो है वो सैलरीड को भी मिलेगा, जो कि 3 लाख से 25 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, 25 लाख तक अगर आपको लीव एनकैशमेंट मिलता है आफ्टर फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 24-25, आपको 25 लाख तक का वो एग्जम्प्ट रहेगा लीव एनकैशमेंट, अगर आप लीव एनकैशमेंट एनकैश करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये दोनों में न्यू रिजीम में भी ये एप्लीकेबल हो गया है। और
एक और चीज़ है कि न्यू रिजीम में डिडक्शन कौन कौन सी मिलनी है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि न्यू रिजीम में जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलनी है 50,000 की। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है उसका बेनिफिट मिलेगा आपको न्यू रिजीम में, जो कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में दोनों है। कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम में, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो आपको न्यू रिजीम में भी मिलेगा। इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं मिलनी है। और लीव एंड कैश में आपको बता सकता हूँ। अब न्यू रिजीम ऑप्ट करने के बेनिफिट भी हैं कुछ, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम न्यू रिजीम करें या ओल्ड रिजीम करें। और मेरे साथ बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आए हैं, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन यही आ रहे हैं सैलरीड पर्सन के कि हम न्यू रिजीम करें या ओल्ड रिजीम में इस बार करें। इवन अभी उनसे जो एम्प्लॉयर ने डिटेल्स मांगी होंगी तो उसमें भी ऑप्शन एम्प्लॉयर्स ने भी पूछा है जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, आप न्यू या ओल्ड का आप ऑप्शन बताओ हमें कि आपको कौन से रिजीम में आपको अपना टैक्स कंप्यूटेशन ऑप्ट करना है। तो इस वजह से मेरे पास इस टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन आए और ये इस टाइम सबके दिमाग में कन्फ्यूज़न ही है, तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो बनाई ताकि सबका बेनिफिट हो जाए। अब मैं बताता हूँ कि बेनिफिट जो है इसका न्यू रिजीम का, उसमें एक तो आपको HRA वगैरह की जो आप हाउस रेंट की रसीदें वगैरह लेते हैं, हाउस रेंट की रसीदें लेने की ज़रूरत नहीं, कोई उसकी कैलकुलेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि हम टैक्स प्लानिंग करें, ये करें, या कोई 80C का करना है जी, नहीं जी, कुछ हमें सेविंग नहीं करनी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये कोई ट्रैवल बिल नहीं हमने इकट्ठे करने की हमारे को भाई आपका ये है कि हमें ट्रैवल बिल कन्वेंस, ये सब चीज़ें न्यू रिजीम में ख़त्म है, क्योंकि उन्होंने सीधा के सीधा स्लैब दे दिया विदाउट एनी सेविंग, 80C बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब क्या है कि अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं आपको क्या एडवाइस करता हूँ। थोड़ा सा मेरी ये एडवाइस है कि जो जैसे कि अगर आप की इनकम, तो मेरी 2-3 एडवाइस है वो इधर वीडियो में मैं दे देता हूँ कि अगर तो आपकी इनकम 7.5 लाख रुपए से सैलरीड एम्प्लॉय के केस में 7.5 लाख रुपए से कम है तो गो फॉर न्यू रिजीम। आपको ओल्ड रिजीम चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई और 7 लाख रुपए तक जो है आपका टैक्स, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू रिजीम में। उसकी अलग कैलकुलेशन है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस जो रिबेट है उसकी मिला के 7 लाख तक आपको, तो 7.5 लाख तक आपको कोई न्यू रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए। और अगर आपकी इनकम में सिर्फ 80C की डिडक्शन है, आपकी अगर इनकम में आपके पास सिर्फ 80C 1,50,000 की है सिर्फ डिडक्शन, तो आपको न्यू रिजीम ही ऑप्ट करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में बेनिफिट जो है है 80C की ही सिर्फ 1.5 लाख की है, तो अगर मैं 8 लाख की कैलकुलेशन करके बैठता हूँ, 8 लाख की इनकम को चलते 7.5 लाख तक तो आप कोई अगर आपकी वो नहीं है तो सेविंग उसमें ही जाइए। और अगर सिर्फ आपके पास 1.5 लाख की सिर्फ डिडक्शन 80C की है, उसके अलावा आपने कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया हुआ, तो आप न्यू रिजीम में ही जाइए, क्योंकि न्यू रिजीम में जाने का बेनिफिट ही मिलेगा उससे कि मैंने 8 लाख की एक 7.5 लाख से ऊपर एक कैलकुलेशन, 8 लाख और 8 लाख से ऊपर की कैलकुलेशन की, तो जब मैंने ये कैलकुलेशन करके ये देखा कि 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आप 80C में करते हैं तो आपको ओल्ड रिजीम का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, और न्यू रिजीम में ही तभी सिर्फ आपके पास 1.5 लाख की है तो सिर्फ उसको छोड़ दीजिए और न्यू रिजीम में चुपचाप चले जाइए। अब क्या होता है कि अगर आपके पास होम लोन का इंटरेस्ट है और अदर जैसे 2 लाख तक का होम लोन का इंटरेस्ट मिल जाता है आपको, बाकी और 80D ये सब बाकी की 80C के अलावा बाकी भी आपके पास जो है 80D है या कुछ और है, नेशनल पेंशन स्कीम का है, होम लोन इंटरेस्ट है, और 1.5 लाख के अलावा, और 1.5 लाख प्लस इंटरेस्ट, और ये लाख 4,25,000 हो जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप बताऊं तो 1.5 लाख 80C की हो गई,
50,000 नेशनल पेंशन स्कीम की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, और 2 लाख होम लोन का इंटरेस्ट का मिल जाता है आपको बेनिफिट, और ATD 25,000 मेडिक्लेम मिल जाती है। तो 4,25,000 तक की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स बन जाती हैं इन चीज़ों में, तो आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करिए। क्योंकि इसमें आपका, अगर मैं 10 लाख की कैलकुलेशन पे चलता हूँ ना, तो उसमें न्यू रिजीम में आपका टैक्स 54,600 बनता है, और ओल्ड रिजीम में बनता है 28,600। एक एग्जांपल मैंने कैलकुलेशन करी आप लोगों के लिए, तो ओल्ड रिजीम में 28,600 टैक्स बनता है, और न्यू रिजीम में 54,600 टैक्स बनता है। तो अगर तो 4,25,000 तक की आपकी है, और 10 लाख या 10 लाख से ऊपर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या 8 लाख से ऊपर रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट ओल्ड रिजीम में होगा। तो ये एक क्वेश्चन ये एक आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और है मेरे पास कि मैं आपको मेन लास्ट में जाके मैं किस कंक्लूजन पे पहुंचाऊं, कि कंक्लूजन यही है, मोटा मोटा जो आज की वीडियो का निचोड़ यही है, जो क्वेश्चन सारे कर रहे हैं उसका आंसर यही है कि अगर तो आपकी इनकम 7.5 लाख से कम है, तो आप सीधा की सीधा न्यू रिजीम में जाए। और अगर आपकी इनकम सिर्फ 80C है, विद 80C की इन्वेस्टमेंट के साथ 7.5 से कम है, न्यू रिजीम में जाना है। 80C की इन्वेस्टमेंट ओनली है, तो न्यू रिजीम में जाना है। और अगर आपकी इनकम में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट का पार्ट है, और आपका अब बाकी सारी डिडक्शन है, 80C 80D पूरा है आपके पास, 4,25,000 तक का आपको बेनिफिट है, अगर वो आपके पास है, तो आप ओल्ड रिजीम में जाएं। तो यही आज का निचोड़ है, आज का कंक्लूजन है। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रही होगी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है मेरी हर संडे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच।